सानिया 9 मई में मुलव्वस सियासतदान किस मुंह से लेवल फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं? साबिक सूबाई वजीर जहांगीर खानजादा। साबिक सूबाई वजीर जहांगीर खानजादा ने कहा है कि 2018 के जनरल इलेक्शन में जब नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को साइड लाइन कर दिया गया था, इस वक्त ये लोग कहाँ थे जो आज लेवल फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं? सानिया 9 मई में रियासती इदारों पर हमला करने वाले रायत के मुस्तहिक किस तरह हो सकते हैं? इलाका छछ की तामीर और खिदमत करने का एजेंडा लेके इलेक्शन में आए हैं। अवलीन मकसद टेक्निकल कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज का क़याम है। अवाम को तालीम और सेहत के लिए बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। अल्लाह के फजल से अगर हम मुंतखब हुए, लेकिन मेरी दो तीन मेन चीज़ें हैं जिस पे मैं फोकस करना चाहूँगा। एक तो हेल्थ का इशू है हमारा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो है ना तहसील में इस वक्त जो बिल्डिंग का मैं देखूँ ना, वो सबसे अच्छी हमारे पास है, बट बिल्डिंग का सिर्फ होना जो है ना हमें कोई फ़ायदा नहीं देता। इधर डॉक्टरों की कमी है और मेरी कोशिश ये है कि डॉक्टर्स तब तक नहीं आएंगे जब तक जो है ना आप उनको फैसिलिटी या उनको अच्छा मयार की रेजिडेंस या उनकी सिक्योरिटी या बच्चों की तालीम ये आप तक जब तक नहीं देंगे। तो मेरा एक है जो करना साहब का एक विजन था कि अस्पताल के साथ जो रेजिडेंट्स हैं डॉक्टर्स की, इनके साथ उनको प्रॉपर मैं जो है ना आप रिनोवेट करूँ, प्रॉपरली उसको जो है ना फर्निश करें, ताकि जो है हम अच्छे से अच्छे सर्जन जो है ना बाकी मेडिकल स्पेशलिस्ट इधर ले आएँ। जब एक दफ़ा वो आ जाएंगे तो आपका निज़ाम ऑटोमेटिकली जो है ना ठीक हो जाएगा। अब सिंस डॉक्टर्स की कमी है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के जो है ना इधर इश्यूज़ मेरे जो दोस्त वगैरह हैं वो भी हाईलाइट करते रहते हैं, साफ़ी भाई हैं वो भी हाईलाइट करते हैं। तो एक तो ये मेरा जो हेल्थ के सिलसिले में मेरा ये कोशिश है कि जो TH की हुआ है इसके मामलात को मैं बेहतर कर सकूँ। इसके अलावा जो नौजवान नस्ल के लिए मेरा एक जो मेरा एक ख्वाब था वो ये है कि इधर एक मैं टेक्निकल कॉलेज जो है ना नौजवान नस्ल को बनाऊं और वो टेक्निकल कॉलेज जो है उसको मैं लिंक करूं ये कामरा के साथ, ठीक है, या हाईटेक के साथ। उनको जो स्पेशलाइजेशन चाहिए वो हम इधर जो है ना बच्चों को जो है ना वो पढ़ाएं और उनका एक कोटा हो कि भाई उस स्पेशलाइजेशन में पहली प्रायोरिटी जो है ना हमें दी जाए और वो उधर से जो है इनको फिर हायर करें। तो ये एक हमारा मेरा जो नौजवान नस्ल है उसके लिए एक टेक्निकल कॉलेज है और बच्चों की कॉलेज के लिए मैं चाहूँगा कि भाई इधर सब कैंपस यूनिवर्सिटी का आ जाए ताकि जो है ना हमारे जो बच्चे हैं वो जो है ना दूर दराज इलाकों में ना जाए, वो इधर जाए। इसके अलावा ये तो जो मेन जो हमारी मेरी एक फोकस है। इसके अलावा जो हमारी एक निकासी का निज़ाम है, हमारा जो पानी है पीने का वो जो है ना ड्रिंकेबल नहीं है, कहीं गाँव पे आलूदा है। तो जैसे हमीद हो गया इस तरह गाँव में, तो उधर मेरी कोशिश होगी कि उनका जो ना जो उनका जो निकासी का निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। और इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कि माजी में हमारी हुकूमत ने जितना इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का और गलियों का डाला है, और लोग के जो है ना ये पिछले 4-5 साल में उस पर 1 रुपये का काम नहीं हुआ, पर जो है ना हम अगर बाकी तहसीलों से अपने आप को कंपेयर करें तो हम भी अब भी काफ़ी बेहतर हैं। तो छोटी मोटी जो है ना जो गलियाँ मेन रोड्स हैं उनकी रिपेयर्स होगी और मेन फोकस मेरा यही है जो कि आपको बताया। जहांगीर भाई, आप वज़ीर खेल भी रहे हैं, तो इलाका छत में काफ़ी टैलेंट पाया जाता है नौजवानों में, तो नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे जो खासकर क्रिकेट के मैदान में अपना नाम पैदा कर सकते हैं? हाँ भाई, जब मैं वज़ीर खेल था तो ज़हीर अब्बास साहब भी इधर आए थे और उन्होंने एकेडमी शुरू की थी प्रॉपर, जिधर PCB के सर्टिफाइड कोचेज़ वगैरह सारे आए थे और इधर वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे थे। पर वो हमारी बदकिस्मती ये है कि भाई हर चीज़ जो है ना वो एक सियासत की नज़र हो जाती है और उसके बाद जब रिजीम चेंज हुई है उस प्रोग्राम को अबैंडन कर दिया गया था। और ये तो चलो कोचिंग के हवाले से, इसके बाद इसके अलावा जो है ना वो क्रिकेट स्टेडियम आपके सामने है। मेरे ख्याल में हजरत तहसील वाहिद तहसील है जिधर आपके फ्लड लाइट्स सिस्टम हैं, 60 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। बट वो सिंस बिल्कुल हमारे रिजीम के एंड में हुए थे तो उसको जो है ना कैपिटलाइज जो है नेक्स्ट अगले हुकूमत जो है ना वो कर नहीं सकी, जो भी उनके मोटिव्स होंगे, पॉलिटिकल मोटिव था जो भी था। तो मेरी कोशिश होगी कि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और इस टाइप के जो हमारी ये कोचिंग एकेडमीज हैं, क्रिकेट का हो गया, अटक में जो है ना वो हॉकी स्टेडियम हमने रेनोवेट करके अपग्रेड करके दिए। तो मेरी ये कोशिश होगी कि जो है ना अगर इधर प्रॉपर एक कोचिंग जो है ना शुरू हो जाए एक इंटरनेशनल लेवल की, ताकि बिकॉज हमारे पास टैलेंट है, हमने इसको पॉलिश करके सामने लाना है, तो वो एक जो है ना हम इस पर जो है ना काम कर सकते हैं। थैंक यू जी जहांगीर साहब, ये तो डेवलपमेंट की बात होगी, पॉलिटिकली बात हो जो आज का सिनेरियो चल रहा है लेवल फील्ड के ऊपर कि जी
ایکول لیول فیلڈ ملنی چاہیے تمام کینڈیڈیٹس کو. تو اگر ہم دیکھیں تو مختلف امیدواروں کی طرف سے خاص کر ضلع اٹک کے وہ سوال پیدا ہو رہے ہیں یا وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح انوائرمنٹ نہیں مل رہا, جبکہ اس پہ الیکشن کمشنر اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ڈائریکٹیوز ہیں کہ آپ تمام امیدواروں کو ایکولی وہ کریں. اس پہ آپ کے کیا کمنٹس؟ دیکھیں 2018 میں یہ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا, تو 2018 میں جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ ہمارے قائد جیل میں تھے, پکڑ دکڑ ہو رہی تھی, اس کے علاوہ بھی ہم میدان میں اترے, ہم نے ان کا مقابلہ کیا, اور جو ملک کے دشمن ہیں جو 9 مئی آپ کے سامنے ہیں, جو ہے نا یہ ان کو جو ہے نا حساب دینا ہوگا. عوام انشاءاللہ 8 فروری کنسیشن سے حساب لے گی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ٹٹ فار ٹیٹ کی جو سیاست ہے اور جو انتقامی سیاست جس کو جرنے میں کہا, ہم اس کا خاتمہ کریں؟ وقت نہیں آ رہا کہ آپ جیسے ایجوکیٹڈ اور ینگ آ رہے ہیں پولیٹیشینز, تو اس ٹرینڈ کا خاتمہ کرنے نہیں, دیکھیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے, دیکھیں ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے. تو جن لوگوں پہ مقدمات ہیں, جنہوں نے 9 مئی میں ملک پہ دشمنی کی ہے, جنہوں نے ہمارے افواج پاکستان پہ حملہ کیا ہے, وہ اس کے حساب دیں گے. ان پہ ایف آئی آر ہے, وہ ان کے حساب دیں, اپنے آپ کو بے گناہ کریں اور آ کے سیاست میں. بہت شکریہ.